हाय एवरीवन। ओके, सो अभी मैं एक्चुअली आप एक नया कॉम्पिटिशन्स आया है जिसका नाम है फन विथ इमोजी। तो थोड़ा उसके बारे में अभी थोड़ा मैं इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ कि एग्जैक्टली हमने इस कॉम्पिटिशन्स के अंदर करना क्या है, क्या गाइडलाइंस फॉलो करने हैं और कहाँ पे ये सबमिट वगैरह करना है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा मैं डिस्कस करूँगा और सभी को पार्टिसिपेंट करना है। बहुत ही ईजी और काफ़ी मतलब क्रिएटिव ऐसा एक सब्जेक्ट है। आप लोगों ने सभी को पता होगा कि एक्टिंग फॉर एनिमेशन करके हमारे एनिमेशन में एक टॉपिक होता है जिसके अंदर एक्सप्रेशंस को काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया गया है। तो इमोजीज का सेम वैसा ही कुछ है। मतलब कि आपने इमोजीज के जो आइकॉन्स वगैरह देखे होंगे, व्हाट्सएप पे यूज़ करते हो आप, और इंस्टा पे, फेसबुक पे, काफ़ी जगह पे आपने देखे होंगे कि इमोजीज के जो स्माइलिंग एंड थोड़ा सा एंग्री, सैड, क्राई वगैरह, ये जो भी आइकॉन्स आप लोग देखते हो, हमें उसी से रिलेटेड अभी एक कॉम्पिटिशन है। उन्हीं आइकॉन्स को यूज करके हमें ये कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेंट करना है। तो क्या करना है एग्जैक्टली मैं थोड़ा स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। पहले तो ये है कि वर्ल्ड इमोजीज डे इज सेलिब्रेटिंग एवरी ईयर ऑन द 17 जुलाई एंड द पर्पस ऑफ दिस वर्ल्ड इमोजीज डे इज to promote the use emojis and the spread the enjoyment that they bring to all those around us। तो 17 जुलाई को इमोजीज डे सेलिब्रेट, मतलब पूरा वर्ल्ड ही सेलिब्रेट करता है। तो हमें उसी डे को सेलिब्रेट करने के लिए ये ये कॉम्पिटिशन हमें करना है, उसमें आपको पार्टिसिपेंट करना है। तो कुछ गाइडलाइंस है, क्या क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहले कंसेप्ट क्या है ये वो समझ लेते हैं पहले कि एग्जैक्टली कंसेप्ट क्या है। तो पहले तो कंसेप्ट ये है कि स्टूडेंट्स नीड टू क्लिक अ पिक्चर्स of themselves acting exactly like an emojis of their choice and share with us the pictures along with the emojis. They try to replicate the participant who emotes exactly like the emojis will be features biased। मतलब कि आप लोगों को, मतलब जो भी आप इमोजीज का आइकॉन सेलेक्ट करोगे, मैं फॉर एग्जांपल आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ कि जैसे ये वाले ये आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, अगर आप गूगल पे इमोजीज इमेजेस डालोगे ना तो आपको बहुत सारे अलग अलग रेफरेंसेस मिल जाएंगे। इमोजीज के बहुत सारे हैं। तो इसमें कोई भी जो भी आपको पसंद हो वो आप सेलेक्ट करो और उसके जैसे एक्ट आपको करनी है, एक्सप्रेशन देने हैं उसके जैसे। ओके, ये बहुत ही सिंपल काम है। मतलब सिंपल इन द सेंस कि आपको कुछ ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं है इसके अंदर, आपकी खुद की एक्टिंग हमें दिखानी है। तो जैसे मैंने बताया था कि एक्टिंग फॉर एनिमेशन यूज होता है हमारे एनिमेशन सब्जेक्ट के अंदर, तो वो आपको कितना आता है वो भी हमें पता चलेगा कि आप कितने अच्छे एक्टर हो। तो एक्सप्रेशंस वगैरह दिखाने हैं। दूसरा तो मतलब कि ये रेफरेंसेस आपको यहाँ से मिल जाएंगे, आप इनमें से कोई कॉपी मतलब ले लो और उसके एक्ट करके उसका फोटो आपको क्लिक करना है। तो और भी कुछ चीज़ें दी है, क्या क्या है वो भी देखते हैं। तो मैं वापस यहाँ पे आ जाता हूँ। तो स्टेप्स है कुछ। तो क्या है, तो पहले तो क्या करना है आपको, आपका सिलेक्टेड कोई तो फेवरेट इमोजीज आपको सर्च मतलब निकाल मतलब देख लेना है कि ये आप एक्ट कर सकते हो, या फिर ये वाला इमोजीज का जो आइकॉन है ये आपको पसंद है, उस तरह का आइकॉन आप एक सेलेक्ट कर लो। ठीक है, ये पहला काम। सेकंड, आप क्या करोगे, ट्राई टू रिफ्लेक्ट, मतलब कि आपको उसके जैसे थोड़ी सी नकल करनी है और कॉपी द इमोजीज एक्सप्रेशंस ऑफ यूर सेलेक्टेड इमोजीज। जो आपने सेलेक्ट किया है ऑब्वियसली आपको शायद वो आता होगा इसलिए आपने सेलेक्ट किया होगा, तो उसके जैसी ही आपको एक्ट करनी है। मतलब उसके जो फेस के एक्सप्रेशंस होंगे वैसी आपको एक्ट करनी है। और थर्ड इसमें दिया है कि क्लिक अ पिक्चर्स ऑफ यूर सेल्फ ऑन एक्टिंग द इमोजीज। तो
आपको क्या करना है कि उसका एक पिक्चर्स निकालना है, बट अच्छी क्वालिटी में पिक्चर्स होना चाहिए। ओके, मतलब प्रॉपर अच्छे से, मतलब जगह पे आप उसको फोटो निकालो, मतलब कि लाइटिंग वगैरह प्रॉपर होनी चाहिए। इन सब चीज़ों का मतलब वैल्यू है, मतलब मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कौन सी चीज़ें ध्यान में रखी जाएगी वहाँ पे, अगर आपको मतलब कोई पिक्चर्स आप देने वाले हो तो। पहले तो पिक्चर की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, लाइटिंग वगैरह सारी चीज़ें। तो मतलब पहले तो आपको इमोजी सेलेक्ट करना है, देन आपको उसके जैसे ऐड करके दिखानी है, फिर उसका फोटो क्लिक करना है और उसको सबमिट करना है। सबमिट कहाँ पे करना है? तो क्रिएशन का जो आपका प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आपको ये सबमिट करना है। ये 4 ही स्टेप्स है, बहुत ही सिंपल काम है। पहले तो आपको इमोजी सेलेक्ट करना है, सेकंड उसके जैसे ऐड करके देखनी है, ऐड करने के बाद फोटो निकालना है, फोटो निकालने के बाद फोटो को मतलब आप एडिट भी कर सकते हो, थोड़े से फिल्टर वगैरह भी उसके अंदर ऐड कर सकते हो, कलर्स वगैरह भी यूज कर सकते हो और थोड़ा मोर अट्रैक्टिव दिखने के लिए। और फिर बाद में आपको उसको सबमिट करना है। उसके कुछ रेफरेंसेस भी हैं, मैं नीचे आपको रेफरेंसेस दिखाता हूँ कि किस तरह से करना चाहिए। तो यहाँ नीचे कुछ रेफरेंसेस दिखाया है। जो पहले वाला ये इमोजीज का एक आइकॉन है, और वैसे ही इसने ये जो कैरेक्टर है उसने एक्ट किया हुआ है, जैसे ये इसका फेस का एक्सप्रेशन है वैसे एक्ट किया हुआ है। थोड़े से देखो कलर्स भी उसके अंदर ऐड किए हुए हैं, तो आप मैच कर सकते हो उनके कलर्स वगैरह इसके साथ। तो आप फोटोशॉप वगैरह यूज करके ये सब कुछ और भी मतलब इससे भी और कुछ मोर अट्रैक्टिव करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, अपनी क्रिएटिविटी उसके अंदर दिखा सकते हो, कलर्स वगैरह इसके अंदर यूज कर सकते हो ताकि वो सेम लगने लगे, मतलब सेम इसके एक्सप्रेशन उसके साथ मैच हो जाए। सेकंड वाला भी देखो आप, एक्सप्रेशंस मैच हो रहे हैं। थर्ड वाले के अंदर भी देखो ये एंग्री है या फिर इसको एंग्री सैड बोल सकते हो। तो ये वाला इसके कलर्स देखो, राइट। तो इसमें भी कलर्स देखो आप, तो कलर ये सब आप फिल्टर वगैरह यूज करके मैच कर सकते हो। तो मतलब कि आपको फिल्टर भी यूज करने हैं, आप कर सकते हो उसके अंदर फिल्टर वगैरह, कलर करेक्शंस वगैरह कर सकते हो। जितना आप अट्रैक्टिव उसके अंदर, जितनी अच्छी क्रिएटिविटी दिखाना चाहते हो वो सब कुछ आप दिखा सकते हो इसके अंदर, बट मेन एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है। एक्सप्रेशन अगर नहीं है उसके जैसे, बाकी आपने कितना भी किया तो कोई फायदा नहीं होगा। तो मेन पहला है एक्सप्रेशन उसके जैसे आनी चाहिए। ये कुछ रेफरेंसेस है, आपको एक आइडिया ही होगी कि क्या बनाना है, राइट। तो इस तरह से आप बना के सबमिट करना है। कुछ गाइडलाइंस है, क्या क्या गाइडलाइंस है देखते हैं। लास्ट डेट सबमिशन की है आपकी 20 जुलाई 2021। तो 20 जुलाई तक आपको ये सबमिट करना है। योर एंट्री फाइल नेम शुड बी फर्स्ट एंड लास्ट नेम एंड सेंटर नेम। आपका नाम मतलब फर्स्ट लास्ट एंड सेंटर नेम, ऐसे इसमें आपका ये एंट्री फाइल आपका नेम होना चाहिए। फाइल सबमिशन फॉर्मेट आपका होगा हाई रेजोल्यूशन का जेपीजी फॉर्मेट, या तो फिर आप पीएनजी फॉर्मेट में भी उसको सेंड कर सकते हो। साइज विद इन 3 MB होना चाहिए, 3 MB के अंदर ही उसकी साइज होनी चाहिए। और आप 2048 उसकी विड्थ आप ले सकते हो, और 2048 उसकी हाइट ले सकते हो, मतलब एक स्क्वायर में ही आ जाएगा। ओके, तो ये इसका विड्थ एंड हाइट भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप उसी विड्थ एंड हाइट में ले सकते हो। बट याद रखना कि 3 MB के आगे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ऑल एंट्रीज विल बी इंडिविजुअल, सबको अपने अपने इंडिविजुअल एंट्रीज करनी है, ग्रुप में नहीं करना ही है। यहाँ पे है एक ओनली वन एंट्रीज पर पार्टिसिपेंट इज अलाउड, वही है कि आपको एक ही एंट्रीज है, आप दोबारा वापस से कोई दूसरा सबमिट करोगे तो एप्लीकेबल नहीं होगा। Then late entries will not be considered. Request all students to plan and submit their entries 1 and 2 days prior and avoid the last minute hassle. तो आपको कोशिश वही करनी है कि 1-2 दिन पहले ही आप उसको सबमिट कर लो। ओके, लास्ट मोमेंट में किसी को भी सबमिशन अलाउड नहीं है।
इंटरेस्ट टू बी सबमिटेड वाया क्रिएसोल प्लेटफॉर्म ओनली। और आपको जो सबमिशन है ये सिर्फ ये अपना जो क्रिएसोल का प्लेटफॉर्म है उस पर ही सबमिट करना है। यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर फैकल्टीज फॉर बेटर आउटपुट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप फैकल्टीज का हेल्प ले सकते हो। और आपका जो इवैल्यूएशन है, क्राइटेरिया है उसका, किन किन चीज़ों को वेटेज दिया गया है ये भी देख लेते हैं। स्टूडेंट विल बी जज बेसिस क्या क्या है, तो इमोजीज एक्सप्रेशन एंड योर एक्सप्रेशन मैच होने चाहिए। 60% इंपॉर्टेंट है उन चीज़ों को। आपके जो इमोजी है उसके एक्सप्रेशन एंड आपके एक्सप्रेशन सेम होने चाहिए 60%। फोटो क्वालिटी 10%। मैंने पहले ही बोला था कि अच्छी क्वालिटी का फोटो आप खींच लेना, नहीं तो सब कुछ एक्सप्रेशन वगैरह सब अच्छे होंगे और फोटो की क्वालिटी अगर बेटर नहीं होगी तो आपके 10% उसमें कट हो सकते हैं। इफेक्ट एंड कलर्स यूज, आप अगर कोई इफेक्ट यूज करते हो, कलर यूज करते हो तो 20% उन चीज़ों को वेटेज दिया जाएगा। देखो इफेक्ट्स वगैरह भी आप और कलर भी यूज कर सकते हो, 20% इसमें एड ऑन है। फिल्टर यूज बोनस, फिल्टर यूज अगर आप करते हो तो वो तो बोनस पॉइंट रहेगा आपका। तो ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर यूज कर सकते हो। 3 winner to be the declare at the end of the competitions via Cresol platform। 3 winners डिक्लेयर किए जाएंगे। ओके, विनर विल बी गेट सर्टिफाइड एट द एंड ऑफ द एक्टिविटी। ओके, सो ये कुछ क्राइटेरिया था सबमिशन का। इन चीज़ों को वेटेज दिया गया है। ये आप देखो कि एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, 60% मार्क्स तो आपको उनको ही है। फोटो क्वालिटी को 10% है, 20% आपके इफेक्ट एंड कलर, और मतलब 60-70 ये 20-90 हो जाते हैं। तो फिर 10% फिल्टर एंड बोनस पॉइंट, तो फिल्टर वगैरह भी आप यूज करके काफ़ी अच्छा आउटपुट दे सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं, बहुत ही सिंपल है कंपटीशन, ज़्यादा इतना एफर्ट्स नहीं है। मेन तो है आपके एक्सप्रेशंस कैसे, उस पर डिपेंड करेगा। तो प्रॉपर एक्सप्रेशंस के साथ आपको फोटो क्लिक करना है, फोटो अच्छी क्वालिटी में करना है, कलर करेक्शंस करना है, फिल्टर वगैरह यूज करना है, और क्रियोसोल के प्लेटफॉर्म पे आपको सबमिशन देनी है। तो यही है कंपटीशन। अगर आपको कोई डाउट्स या कोई भी क्यूरीज आती है तो आप फैकल्टी से कांटेक्ट करके आपको कोई भी डाउट्स हो तो उसको क्लियर कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू।